नमस्कार। 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सांसें अभी से फूलने लगी हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में छोटे दलों और बागियों ने खेल बिगाड़ दिया है। हरियाणा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं की बगावत पर इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की भी नजर थी, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि कई नेताओं ने पार्टी बदलकर टिकट भी हासिल कर लिया। वहीं जम्मू कश्मीर में निर्दलियों ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा अलगाववादियों की हो रही है। वहीं विपक्षी नेता केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है, जिससे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता की कुर्सी डगमगा रही है, क्योंकि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर झुकने को तैयार नहीं है, जिससे बंगाल का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया है। वहीं ममता पर भी कुर्सी छोड़ने का दबाव उनके अपने नेता बना रहे हैं। तो कैसे दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और हरियाणा में विपक्ष आ चुका है बैकफुट पर, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कांग्रेस की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो चुनावों में कितना इम्पैक्ट? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जीती हुई बाजी हारने के कगार पे आ गई है। चुनाव की जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी 5-5 सीटें हरियाणा में जीत चुकी, वहाँ पे मामला जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। कई सारे सर्वेज भी आए, उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा था। मतलब सब कुछ स्मूथ था कांग्रेस पार्टी के लिए। अब नेता ही इसका अमेरिका भ्रमण करने के लिए चला जाए, कोई गाइड नहीं करने वाला हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला कोई नहीं हो, किसी के पास इतना मॉरल कैपेसिटी नहीं हो कि तमाम वॉरिंग फैक्टर्स को जो है आप एक जगह बिठाएं, बातचीत करें और मामला को सॉल्व करें, तो क्या होगा? तो विद्रोह हो गया, बगावत शुरू। लोग जो है जिनको जिनको टिकट नहीं मिली वो सब ये आपस में एक दूसरे को, बीजेपी से ये क्या लड़ेंगे, ये आपस में ही इन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी क्या है? ये लोग जितना भी जो बगावती तेवर वाले कांग्रेसी लीडर्स हैं, ये जितनी ज्यादा संख्या में इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ेंगे, उतना ही ज्यादा वोट वो बटेगा। अगर किसी पार्टी में चले जाएंगे, भाई पार्टी जेजेपी का उम्मीदवार तो होगा ही, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा ही, और अलग से भी अगर कांग्रेस के वोट को काटने वाले कांग्रेसी नेता खड़े हो गए, तो उनका तो सीधे सीधे जो है वो पंचर करेंगे विजय रथ को कांग्रेस पार्टी के। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर 10-15 सीट के ऊपर भी मामला फंस गया कांग्रेस पार्टी का 5,000 10,000 वोट के चक्कर में, तो ये जीती हुई बाजी ये हारेंगे। फिर कितना भी प्रचार कर लो, कितना भी प्रोपेगेंडा कर लो, कितना भी विनेश फोगाट को उठा लो, जितना आप मेहनत करोगे वो सब पानी में बह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुपचाप प्रचार प्रसार में लगी हुई है, अपनी कमियों अपनी खामियों को सुदृढ़ करने में लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति की वजह से टूट फूट के कगार पे आ गई है। तो यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति फेल ना सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी फंस गई है। यहाँ पर जो गठबंधन है वो पूरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर हो हरियाणा हो, कांग्रेस की समस्या सिर्फ चुनावों से संबंधित नहीं है। जहां सरकार में है वहां भी पार्टी के अंदर समस्या है, जहां सरकार में नहीं है वहां भी पार्टी के अंदर समस्या है, जहां पर चुनाव है वहां भी पार्टी के अंदर कलह मचा हुआ है। आप देखिए, जहां सरकारें हैं, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में वो जो संजौली मस्जिद का विवाद चल रहा है, आज इन लोगों ने मान लिया कि नहीं अब हमें बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधि गए और कहे कि अवैध निर्माण जो है, कोर्ट का फैसला तो बाद में आएगा, अवैध तरीके से जो 3 मंजिल बनाई गई है उसको हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस भी इसमें फंसी हुई है। अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री हैं सीधे कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। मतलब वो सुक्खू से विद्रोह कर रहे हैं। कांग्रेस के 3-4 मंत्री हैं जो विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं और उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये मंत्री हैं, छोटे मोटे विधायक नहीं। सिद्धारमैया की सरकार है,
चिल्ला रहे हैं 8 मुख्यमंत्री 10 मुख्यमंत्री सबको बुलाएंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ बात करेंगे, हमें हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। वहां पर क्या चल रहा है, हर रोज एक मुख्यमंत्री का दावेदार, जी परमेश्वर के बाद एक और आ गए मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने के लिए कि भाई हमारे आला कमान कहते हैं जिसके समर्थन में सबसे ज्यादा विधायक वही मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर हम पिछड़े हुए क्यों रहे? हमारे समर्थन में भी विधायक हैं तो इसलिए हम भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। यानी सिद्धारमैया के खिलाफ बात चल रही है। ये डीके शिव कुमार ये दिल्ली में बैठक नहीं कर रहे, सिर्फ ये अमेरिका में भी राहुल गांधी के साथ मीटिंग किए हैं। इन्होंने शेयर किया है अपने फोटो कि हम अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं और वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी के साथ हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई। ये चल रहा है कर्नाटक के अंदर। तो जहां सरकार है वहां भी समस्या, और जहां सरकार बनाने की सोच रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने हरियाणा के लिए कहा, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी इनकी पार्टी में ऐसे ही बेचैनी है। जब उन्होंने एनसी के साथ गठबंधन किया है और जो फ्रेंडली सीटें हैं वहां पर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस एक ऐसी परेशान पार्टी हो गई है कि जहां सरकार है वहां भी बचाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कहें कि जिस तरह से दिल्ली में जो सत्ता की खींचतान में लगी हुई है और राष्ट्रपति शासन की मांग, दिक्कतें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी हैं। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज दिल बैठ गया आम आदमी पार्टी के लोगों का जब वो वीडियो आया जिसमें चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री मोदी थे। सोशल मीडिया में उनको हालत खराब लग रही कि भाई ऐसा तो नहीं कि कल केजरीवाल का खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। देखिए, बिगड़ने वाला ही है। दिक्कत क्या है, ही इज अ वेरी पावरफुल लीडर। बेल के कंडीशंस होते हैं। एक, आप बाहर निकल के केस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी में ना हो तो बड़ी आसानी से मिल जाता है बेल जी। लेकिन अगर ऐसा लगेगा कोर्ट को कि बाहर आने के बाद गवाह भी बन जाएंगे सबूतों के, क्योंकि उसको तो सारा इन्वेस्टिगेशन का पूरा लाइन लेंथ मालूम है, इतनी पूछताछ हुई है, उसको सारी चीजें मालूम है, तो ये एक बड़ा जिसको कह सकते हैं कि सवाल है कि कल वहां पे क्या होगा। लेकिन जिस तरह से चार्जशीट सीबीआई ने दायर किया है, जिस तरीके से बताया है कि यही किंग पिन है, और जब तक इसको अंदर हमने नहीं किया था तब तक कोई भी शख्स इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा था। अब जैसे ही इनको मैंने जेल के अंदर डाला, ये जेल के अंदर जाने के बाद सारे लोगों ने बोलना शुरू किया केजरीवाल के खिलाफ। अब आपने अगर उसे बाहर भेज दिया, फिर से ये मुख्यमंत्री बन गया, और इस पूरे केस में कई सारे अधिकारी हैं जो इसके गवाह के रूप में आएंगे। तो अब मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन गवाही देगा? एक टेक्निकल एस्पेक्ट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र जो है वो जाएगी। तो अब देखिए कि कल क्या होता है। वैसे चांसेस तो यही लग रहा है कि वो बाहर कल नहीं आएंगे। दिक्कतें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी ममता के लिए बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो आंदोलन पर उतारू हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही नेता अब ममता पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ सेंटीमेंट जाग गया है। वहां पर वो दिखावे की राजनीति कर रही हैं कि देखो हम तो अब इनको मैसेज दे रहे हैं, बुला रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत के लिए बुलाने से पहले कुछ उनकी डिमांड पर कोई एक्शन तो लेना चाहिए। टीएमसी के नेता भी यही कह रहे हैं कि आपको अपने सेक्रेटेरिएट से निकलकर उन प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों के साथ जाकर मिलिए, बात कीजिए, उनसे बुलाने के बदले उनसे बात करने के लिए आप क्यों नहीं जाती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो ये चाह रही हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम इस मामले में निष्पक्षता से जांच के पक्षधर हैं, वो तो अब इनके खिलाफ चला गया है। और डॉक्टर्स इसी बात के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं कि भाई आपने लिमिटेशन तय किए हैं, वो लिमिटेशन हटाओ। लाइव टेलीकास्ट से आपको समस्या क्यों है? क्योंकि हम जो सवाल सीधे पूछेंगे उसका जवाब आप नहीं दे पाओगी, इसलिए ये सारे पैतरे चला जा रहा है। लेकिन टीएमसी के अंदर धीरे धीरे बगावत जो पनप रहा है, जैसे जवाहर सरकार ने इस्तीफा दिया, कुछ और नेता इस्तीफा देने वाले हैं, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि ममता बनर्जी की परेशानी उस लेवल पर होगी कि वो कुर्सी छोड़ने के लिए खुद तैयार होने वाली है।
चलिए, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का हाल बेहाल है तो पश्चिम बंगाल में ममता पूरी तरह से बेबस है। दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता जाने की कगार पर है। विपक्ष इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है, या कहें कि पूरी तरह से बेदम नजर आ रहा है। 24 के रन में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।